हेलो स्टूडेंट्स। सो टुडे आज हम लोग जो है एक नया टॉपिक अपने बायोलॉजी का पढ़ने जाएंगे एंड दैट टॉपिक इज़ बिलोंग टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट एंड उसमें हम लोग देखेंगे आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। ठीक है, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस जो है कि क्या है और क्या इसका सिग्निफिकेंस है, क्यों ये इम्पॉर्टेंट है और यहाँ से हमें नीट में या एम्स में जो है कि एक क्वेश्चन मिलने की जो है कि संभावना ज़्यादा होती है। ठीक है, सो प्यारे बच्चों, हम लोग सबसे पहले जो है कि ये जानने की कोशिश करेंगे कि आउटब्रीडिंग डिवाइसेस क्या है और क्यों हमें ये पढ़ना है। ठीक है ना, तो आउटब्रीडिंग डिवाइसेस हम पढ़ेंगे, बट उसके पहले हम एक चीज़ जान लेते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। आपने बहुत अच्छे से समझा होगा कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है ना, और this type of pollination occurs in which particular category of plant, that means unisexual or bisexual। ओके, तो जनरली हम क्या देखते हैं कि क्रॉस पॉलिनेशन जो होता है इट ऑकर्स बोथ इन यूनिसेक्सुअल एज वेल एज इन बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। ओके, जबकि वहीं पर हम ऑटोगैमी अगर सेल्फ पॉलिनेशन की बात करें तो दैट पर्टिकुलर प्रोसेस ऑकर्स इन दोज फ्लावर्स विच आर बाइसेक्सुअल या फिर सेम प्लांट में जो है कि डाइक्लाइनी कंडीशन हमको देखने को मिले। डाइक्लाइनी कंडीशन का देखिए मतलब क्या है, डाइक्लाइनी। ओके, डाइक्लाइनी का मतलब है कि किसी भी प्लांट में फ्लावर्स होंगे, बोथ आर प्रेजेंट। ठीक है, मेल फ्लावर एंड फीमेल फ्लावर, दोनों तरह के मेल एंड फीमेल फ्लावर दोनों प्रेजेंट होने चाहिए। ठीक है, बट इसमें क्या होगा, ऑटोगैमी नहीं होगी, ऑटोगैमी इज नॉट पॉसिबल। बट यहाँ पर क्या होगा, गीटनोगैमी, जो गीटनोगैमी प्रोसेस है दैट इज गोइंग टू टेक प्लेस। ठीक है ना, तो आपने पढ़ा है कि गीटनोगैमी जो है ये देखने में जो है कि इट अपीयर्स टू बी, फंक्शनली ये लगता है कि इट इज क्रॉस पॉलिनेशन, बट जेनेटिकली इट इज सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन ये इसलिए है क्योंकि जो क्रोमोसोम होंगे दोनों फ्लावर्स के दैट इज सेम। ठीक है ना, जेनेटिकली सिमिलर होने की वजह से दैट इज कॉल्ड एज जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, जबकि ऑटोगैमी का मतलब आप जानते हैं दैट इज द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। ओके, नाउ अब हम जानते क्या है कि सेल्फ पॉलिनेशन का डिसएडवांटेज क्या है। सेल्फ पॉलिनेशन का जो डिसएडवांटेज है दैट इज योर इनब्रीडिंग डिप्रेशन। ठीक है ना, इनब्रीडिंग डिप्रेशन का मतलब क्या है, ड्यू टू continued self pollination, due to continued self pollination some of the characters of the plant is going to be either weakened or it is going to be lost। ठीक है ना, आप समझो इस चीज को। कहने का मतलब है इनब्रीडिंग डिप्रेशन का मतलब क्या है बेटा, कि धीरे धीरे जब हम किसी प्लांट को बार बार सेल्फ पॉलिनेट कराते हैं तो ऐसे में क्या है, प्लांट के बहुत से कैरेक्टर जो हैं वो धीरे धीरे या तो कमज़ोर हो जाते हैं या फिर वो प्लांट में से गायब हो जाते हैं। तो ऐसे में क्या है, जो हमारा प्लांट है वो बदलते हुए या फिर किसी भी तरह की जो है क्लाइमेटिक कंडीशंस अगर वेरी करती हैं तो इट इज़ नॉट गोइंग टू सर्वाइव। ठीक है ना, तो ये जो है कि प्रोडक्टिविटी और बाकी चीज़ों में जो भी इकोनॉमिक बेनिफिट हमको इस पर्टिकुलर प्लांट से मिलता है वो हमारे लिए क्या होता है, लॉस होता है। ऐसे में हम जो है कि आते हैं आउटब्रीडिंग डिवाइसेस पे। ठीक है ना, तो प्लांट्स में देखिए हम आउटब्रीडिंग डिवाइसेस में क्यों जा रहे हैं, क्योंकि बेटा प्लांट में क्या है कि अगर हम सेल्फ पॉलिनेशन बार बार करा रहे हैं तो आप क्या देख रहे हो कि देयर इज इनब्रीडिंग डिप्रेशन। तो ऐसा ना होने पाए हम क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन के लिए जाते हैं। बट यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि क्रॉस पॉलिनेशन क्या यूनिसेक्सुअल फ्लावर में होगा या बाइसेक्सुअल। तो जाहिर सी बात है यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स में होता है, ठीक है, या यूनिसेक्सुअल प्लांट में। बट बेटा यहीं पर ऐसे बहुत से प्लांट हैं विच आर बाइसेक्सुअल, दैट मीन्स बोथ मेल एंड फीमेल parts of the plant are present in the flower or in the plant, but even though they are not able to undergo cross pollination, self pollination। ठीक है ना, वो प्लांट जो है सेल्फ पॉलिनेट नहीं कर पाते। ऐसे में जो है कि उन प्लांट को क्रॉस पॉलिनेशन करना पड़ता है। तो हम यहाँ पर ये देखेंगे कि आउटब्रीडिंग डिवाइसेस में ऐसा क्या है विच मेक्स द बाइसेक्सुअल फ्लावर टू अंडरगो क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पर क्या है, बहुत सी बातें हैं। ठीक है, हम इसमें से जो है कि कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं
जो टर्म्स हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो आउटब्रीडिंग डिवाइसेस का मतलब क्या है? दीज आर द मेथड्स, ठीक है ना। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस का मतलब क्या है? दीज आर द मेथड्स फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल दैट प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है ना, एंड इंश्योर क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है ना। जो फ्लावर्स में क्या होता है? सेल्फ पॉलिनेशन को रोकते हैं और क्रॉस पॉलिनेशन को फेवर करते हैं। तो ऐसे में जो है कुछ पॉइंट्स हमारे पास हैं विच इंश्योर क्रॉस पॉलिनेशन। ऑल्दो द फ्लावर इज बाइसेक्सुअल, फ्लावर हमारा जो है वो बाइसेक्सुअल है, ठीक है। इस कंडीशन में हम जो है कि देखेंगे हमारा आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, ठीक है ना। तो हम बारी बारी से एक एक चीज़ को देखते हैं जो हमारे आउटब्रीडिंग डिवाइसेस में इंपॉर्टेंट है। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं, ठीक है। एक तो हमने अभी आपको बताया डाइक्लाइनी। डाइक्लाइनी का मतलब क्या है? कि फ्लावर जो है उसमें जो प्लांट हमारा है इट बियर्स बोथ टाइप ऑफ फ्लावर्स, ठीक है ना, बोथ टाइप ऑफ फ्लावर्स बियर कर रहा है, दैट इज डाइक्लाइनी। ध्यान से समझिएगा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट आउटब्रीडिंग डिवाइसेस के लिए। सबसे पहला है डाइक्लाइनी, दैट इज द फ्लावर्स आर आइदर मेल और फीमेल, ठीक है ना। दैट मीन्स मोनोइशियस कंडीशन या यूनिसेक्सुअलिटी हम इसको कह सकते हैं, दैट इज यूनिसेक्सुअलिटी, ठीक है। तो ये तो कॉमन सी बात है कि अगर फ्लावर इज यूनिसेक्सुअल देन श्योरली इट विल अंडरगो क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है ना। अगर फ्लावर हमारा जो है वो क्या है, अगर यूनिसेक्सुअल है तो जाहिर सी बात है कि वो हमारा क्रॉस पॉलिनेशन ही करेगा। ओके, नाउ सेकेंड हम पॉइंट पर आते हैं, दैट इज कॉल्ड एज डाइकोगैमी, ठीक है ना। सेकेंड पॉइंट इज कॉल्ड एज डाइकोगैमी, ठीक है ना। तो डाइकोगैमी की हम बात करते हैं बेटा। डाइकोगैमी में देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर हम एनसीईआरटी के थ्रू जाएं तो उसमें क्या बोलता है? द स्टिग्मा एंड पिस्टिल आर नॉट सिंक्रोनाइज्ड। वहां पे बात आती है सिंक्रोनी की। सिंक्रोनी का मतलब है द फेनोमेना, द एक्टिविटी दैट हैपेंस टुगेदर एंड एट द सेम टाइम, मतलब ऐसी प्रोसेस जो एक साथ होना चाहिए। लेकिन यहां पर क्या होता है? ये सिंक्रोनाइजेशन इज फेल्ड। ये सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है? फेल्ड हो जाता है। इसका रीजन क्या है? ठीक है, इसका रीजन ये है कि डाइकोगैमी का मतलब होता है कि अगर फ्लावर, देखिए एक कंडीशन यहां पर ध्यान में आपको रखना है, अगर हम इसको छोड़ दें, फ्लावर सभी हमारे क्या होंगे? हर्माफ्रोडाइट, बाइसेक्सुअल, ठीक है ना, हमें ये देखने को मिलेगा। लेकिन इसके बावजूद भी क्या होगा कि फ्लावर जो है वो बाइसेक्सुअल होने के बावजूद भी इट इज नॉट अंडरगो ऑटोगैमी, दैट इज सेल्फ पॉलिनेशन। तो ऐसी कौन सी बात है जो इसको ऐसा होने से रोकती है? इट प्रिवेंट्स द सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है ना। तो डाइकोगैमी का मतलब है द मैच्योरेशन ऑफ एंथर एंड पिस्टिल ऑकर्स एट डिफरेंट टाइम, ठीक है। डाइकोगैमी का मतलब क्या है? मैच्योरेशन ऑफ एंथर, दैट इज मेल पार्ट, एंड पिस्टिल एट डिफरेंट टाइम्स। हमारे पॉलन और पिस्टिल का जो मैच्योरेशन है वो अलग अलग टाइम पे होता है। इसका मतलब यह है कि अगर एंथर जो है हमारा वो मैच्योर हो गया, दैट मीन्स पॉलन ग्रेन्स आर मैच्योर एंड रिलीज, देन इट मीन्स द स्टिग्मा ऑफ द पिस्टिल इज नॉट मैच्योर, दैट मीन्स इट इज नॉट एबल टू रिसीव द पॉलन ग्रेन रिलीज्ड, ठीक है ना। तो ऐसे में क्या है कि अगर वो नहीं है तो जो केमिकल कॉम्पैटिबिलिटी हमारी बनती है, ठीक है ना, वो चीज़ नहीं हो पाएगा एंड पॉलन ग्रेन इज नॉट गोइंग टू जर्मिनेट ओवर द स्टिग्मा। और जब पॉलन ग्रेन हमारे स्टिग्मा के ऊपर जर्मिनेट नहीं करेगा, देन इन दैट कंडीशन द पॉलिनेशन इज नॉट गोइंग टू टेक्स प्लेस, है ना। ऐसे में पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो अगर ऐसे में हमारा जो है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, दैट मीन्स एंथर का मैच्योरेशन पहले होता है, ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड एज प्रोटोएंड्री, ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड एज प्रोटोएंड्रस, प्रोटोएंड्रस या इसको प्रोटोएंड्री कहते हैं, दैट इज मेल, ठीक है, एंथर मैच्योर प्रायर देन पिस्टिल, ठीक है। हमारे जो है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होंगे वो पिस्टिल से पहले मैच्योर होंगे, ठीक है ना। इसका जो एग्जाम्पल है दैट इज योर ग्लोरियोसा सुपरबा, ग्लोरियोसा सुपरबा
आप इसको सिंपली जो है जीनस का नाम याद रखिए, ठीक है। और सेकेंड वन जो हमारा एग्जाम्पल है दैट इज योर ऑर्किड्स, ठीक है ना। ऑर्किड्स का इसमें एग्जाम्पल आएगा। इनके अलावा और भी बहुत से प्लांट है, बट आपको क्या है, यू हैव टू नॉट रिमेंबर द पर्टिकुलर एग्जाम्पल, यू हैव टू जस्ट रिमेंबर दिस पर्टिकुलर मीनिंग। द सेकेंड वन इज योर प्रोटोगाइनस, ठीक है ना। देखिए कई बार क्या होता है बच्चों को ये टर्म भी नहीं याद होते, तो गाइनस वर्ड जो है वो आपने सुना होगा, लेडी के लिए, फीमेल के लिए होता है, एंड प्रोटो मीन्स फर्स्ट। तो ये नाम से इंडिकेट कर रहा है कि दैट रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन विच मैच्योर अर्लियर देन द अदर वन। दैट मीन्स यहाँ पर क्या है, अगर प्रोटोगाइनस हमने बोला मतलब रिप्रोडक्टिव पार्ट फीमेल वाले पहले मैच्योर होंगे देन द मेल वन। सिमिलरली यहाँ पर मेल फर्स्ट, ठीक है ना। तो प्रोटोगाइनस कंडीशन ये होती है। तो ऐसी कंडीशन अगर आती है तो जाहिर सी बात है कि क्रॉस पॉलिनेशन ही होगा, सेल्फ पॉलिनेशन जो है वो नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारे सेकेंड दो टर्म्स हो गए। देन थर्ड पॉइंट जो हमारे आउटब्रीडिंग डिवाइसेस को फेवर करता है दैट इज योर सेल्फ इनफर्टिलिटी, सेल्फ इनफर्टिलिटी, ठीक है, या दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी, सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी। इस कंडीशन में देखिए क्या होगा कि अगर सेल्फ इनफर्टिलिटी है, ये क्या बोलता है कि हमारे जो पॉलन ग्रेन है बाइसेक्सुअल प्लांट्स में क्या होंगे, द पॉलन विच आर रिलीज्ड फ्रॉम द एंथर्स इवन आफ्टर लैंडिंग ऑन द स्टिग्मा दे आर नॉट एबल टू ब्रिंग क्रॉस पॉलिनेशन। व्हाई इट इज सो? बिकॉज sometimes the stigma of the flower does not make a compatibility with the pollen grain। अब pollen grain के साथ स्टिग्मा कैसे compatibility बनाएगा? by releasing some chemical substances। वो कुछ chemical substances को रिलीज करते हैं एंड एट द सेम टाइम जो pollen हमारा है वो भी chemical रिलीज करता है जिसका पॉजिटिव इंट्रैक्शन होगा, पॉजिटिव रिकग्निशन अगर हुआ देन इन दैट कंडीशन द pollen इज गोइंग टू जर्मिनेट एंड फर्दर पॉलिनेशन के बाद जो है फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होगा। बट यहाँ पर क्या होगा, द स्टिग्मा एंड pollen आर नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज ईच अदर। दोनों हमारे जो स्टिग्मा होंगे और हमारा जो पॉलन ग्रेन होगा वो दोनों एक दूसरे को रिकॉग्नाइज करने में कैपेबल नहीं होते हैं, और ऐसे में जो पॉलन ग्रेन है दैट इज नॉट एबल टू जर्मिनेट, देयर बाई नो पॉलिनेशन, दैट इज फर्टिलाइजेशन, ठीक है ना। तो सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी या सेल्फ इनफर्टिलिटी ये होती है। और पांचवा पॉइंट, सॉरी नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा आएगा दैट इज कॉल्ड एज हेटेरोस्टाइली, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेटेरोस्टाइली। हेटेरोस्टाइली का देखिए मतलब क्या है कि हमारे जो फ्लावर्स होते हैं उनमें जो हमारा पिस्टिल है और जो स्टेमेन है दोनों की लेंथ जो होती है दैट इज वेरिएबल। सपोज करिए कि कोई फ्लावर है एंड दिस इज द पिस्टिल पार्ट, और पता लगा हमारा जो स्टेमेन है इट इज समथिंग लाइक दिस, या दिस इज अनदर कंडीशन कि स्टेमेन हमारे बड़े हों बट उनका ओरिएंटेशन किसी और डायरेक्शन में हो, ठीक है ना। तो एक में आप क्या देख रहे हैं कि हमारा जो स्टेमेन है दैट इज स्मॉलर देन द पिस्टिल, देन इट इज नॉट एबल फॉर द पॉलन ग्रेन टू गो देयर। तो ऐसे में क्रॉस पॉलिनेशन, अगर ये इधर की ओर है तो अगेन पॉलन ग्रेन नीड्स टू बी ट्रांसफर्ड बाय एनी एजेंट वेदर इट इज बायोटिक और एबायोटिक। तो ऐसे में क्या है कि पॉलन ग्रेन को यहाँ पहुँचने की संभावना है, जो प्रोबेबिलिटी है, जो चांसेस हैं वो बहुत कम होते हैं। तो दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज हेटेरोस्टाइली, इसको हम लोग हेटेरोस्टाइली कहते हैं, ठीक है ना। द नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो आता है दैट इज कॉल्ड एज हर्कोगैमी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज कॉल्ड एज हर्कोगैमी। हर्कोगैमी मीन्स इट इज सम मैकेनिकल बैरियर, इट इज सम मैकेनिकल बैरियर that prevent the pollen grain to reach the stigma of its own flower or pistil, ठीक है ना। तो ऐसे में देखिए क्या होगा हर्कोगैमी। जनरली ये कंडीशन हमें कैलोट्रॉपिस में देखने को मिलती है। बहुत बार आपके बोर्ड एग्जाम्स, आपके जो है कि क्या बोलते हैं नीट और एम्स के जितने भी एग्जाम्स होते हैं वहाँ पर ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया। दिस क्वेश्चन हैज़ रिपीटेड मैनी टाइम्स। ओके, सो स्टूडेंट्स
हार्कोगैमी का मतलब हमने आपको बोला कि ऐसे कुछ बैरियर होते हैं जो हमारे जो है कि पॉलन ग्रेन को स्टिग्मा तक पहुंचने नहीं देते। दे क्रिएट सम बैरियर वाइल ट्रांसफरिंग द पॉलन ग्रेन टू द स्टिग्मा। तो ये क्या है और कैसे होता है इसमें हम देखते हैं। तो कैलोट्रॉपिस में हमने आपको क्या बोला, देयर इज अ स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड एज पोलिनिया। पोलिनिया, प्लीज रिमेंबर दिस इज योर इन कैलोट्रॉपिस, ठीक है। कैलोट्रॉपिस जो होता है दिस इज कॉल्ड एज सिंपली आक, ठीक है, इसको आक कहते हैं। एंड हिंदी दिस इज कॉल्ड एज मदार, है ना। इसके फ्लावर जो होते हैं वो शिव जी को चढ़ाए जाते हैं, ठीक है। नाउ पोलिनिया क्या है, दिस इज द सैक लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है ना। ये कुछ इस तरह के सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं एंड दे ऑकर इन, ठीक है, ये हमारे जो है कि पेयर में इस तरह से मिलते हैं, लाइक समथिंग लाइक दिस। एंड इन दिस द पॉलन ग्रेन्स आर प्रेजेंट, ठीक है ना। ये हमारे जो है कि पॉलन ग्रेन यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। आप इसमें देख सकते हो कि यहाँ पर ये जो पॉलन सैक है, चैम्बर है, इसमें हमारे पॉलन ग्रेन प्रेजेंट होते हैं। सिंस पॉलन ग्रेन्स आर लॉक्ड इन दीज सैक लाइक स्ट्रक्चर, ये जो हमारे सैक लाइक स्ट्रक्चर हैं, यहाँ पर क्या होता है कि पॉलन ग्रेन हमारे जो होते हैं वो लॉक होते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद आप देख रहे हैं कि ये जो सैक है ये थोड़ा सा आगे जाके पॉइंटेड या नैरो है। सो दिस इज स्टिकी एंड दिस इज कॉल्ड एज कॉर्पस्क्यूलम, ठीक है ना। इसको हम लोग कॉर्पस्क्यूलम बोलते हैं, कॉर्पस्क्यूलम, ठीक है ना। एंड दिस इज स्टिकी इन नेचर, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है, ये स्टिकी है। सो जो भी इंसेक्ट्स वगैरह विजिट करेंगे टू द रेस्पेक्टिव फ्लावर ऑफ कैलोट्रॉपिस, ये हमारे जो पोलिनिया हैं, दे विल गॉट स्टक टू द बॉडी ऑफ इंसेक्ट्स एंड देन ट्रांसफर टू द अनदर फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट ऑफ द सेम स्पीशीज, ठीक है ना। तो दिस विल इंश्योर क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है ना। दूसरी कंडीशन एक यहाँ पर और भी आती है, दैट इज कॉल्ड एज गाइनोस्टेजियम इन द सेम प्लांट। गाइनोस्टेजियम, गाइनोस्टेजियम। तो गाइनोस्टेजियम क्या होता है, इसमें आप देखे होंगे, ठीक है ना, कि अगर कभी आप गौर करिए हमारे कैलोट्रॉपिस के फ्लावर में, तो आप देखेंगे कि इनका जो स्टिग्मा होता है समथिंग लाइक दिस स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना। इस तरह का स्ट्रक्चर इनमें देखने को मिलता है। और हमारे जो मेल पार्ट होते हैं, ठीक है ना, वो यहीं पर इस तरीके से हमारे जुड़े होते हैं, मतलब ये चीज़। और यहीं पर बेटा क्या होता है, जो हमारे पोलिनिया मैंने कहा वो अंदर प्रेजेंट होता है, तो ये यहाँ तक भी नहीं पहुँच पाता। तो गाइनोस्टेजियम एंड पोलिनिया, ध्यान रखिएगा। एक बच्चों में कन्फ्यूज़न होता है पोलिनिया और साथ ही साथ क्या है, देयर इज अनदर टर्म विच इज़ कॉल्ड एज पॉलन किट, ठीक है ना। तो दोनों में अंतर है, ये तो आप समझ गए कि पॉलन सैक है कैलोट्रॉपिस में। पॉलन किट जो होता है, इट इज येलो कलर सब्सटेंस विच इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ पॉलन ग्रेन, ठीक है ना। ये येलो कलर का पाउडरी सब्सटेंस होता है जो हमारे पॉलन ग्रेन के सरफेस पर प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। तो दिस इज पॉलन किट एंड दिस इज द पोलिनिया, दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द टू, ठीक है ना। तो ये चीज़ हमारे जो है, तो आई होप कि आपको जो आउटब्रीडिंग डिवाइसेज है ये समझ में आया होगा। और इसका सिग्निफिकेंस देखिए दो है। एक तो ये है कि क्रॉस पॉलिनेशन होने से क्या होता है, प्लांट में वेरिएशन आता है, हाइब्रिड विगर डेवलप होता है, हाइब्रिड विगर, ठीक है, हाइब्रिड विगर। हाइब्रिड विगर का मतलब है कि प्लांट में जो फीचर्स होते हैं, जो उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या बोलते हैं, फीचर्स होते हैं, वो फीचर्स और एडवांस हो जाते हैं, ठीक है ना। जब दो डिफरेंट प्लांट्स के जो है कि जेनेटिक जीन का जो है मिक्सिंग होगा, तो ऐसे में क्या होगा कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, फीचर्स होते हैं, वो प्लांट के जो है वो नॉर्मल से और सुपीरियर हो जाते हैं, ठीक है ना। वो इट इज़ इन एनी रेस्पेक्ट, कुछ भी तो हो सकता है, चाहे फ्रूट का या फिर जो प्लांट के शेप हैं या फिर कह लो किसी भी तरह का, वॉट एवर इट्स इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। तो ये इस तरह से। और दूसरी चीज़ क्या है, इन दिस वे इट हेल्प्स इन ओवरकम द इनब्रीडिंग डिप्रेशन, ठीक है ना। जो इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो रहा था उस चीज़ से ओवरकम होने में भी ये हेल्प कर रहे हैं। तो प्लांट ने समय के साथ जो है ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स अपने अंदर डेवलप किए या इवॉल्व किए, जो इसको जो है इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम या कह लीजिए जो चीज़ें हैं इससे ओवरकम होने में हेल्प करती है। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको जो आउटब्रीडिंग डिवाइसेस है ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। तो आपको ये टर्म्स जो है कि याद रखने हैं, देयर इज, ठीक है, डाइक्लाइनी, डाइकोगैमी, सेल्फ इनफर्टिलिटी, हेटेरोस्टाइली एंड हेरकोगैमी। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, ठीक है। तो आप इसको देखिए और समझिए, और आपके जो भी क्वेश्चंस होते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है, आप जो है कि उसको हमें
भेजिए, सेंड करिए, ठीक है। वी विल ट्राई टू हेल्प यू इन एनी वे। किसी भी तरीके की प्रॉब्लम होगी, वी आर ऑलवेज here to help you. Okay, so students, with this particular topic now I end up here. Tomorrow we will come with another interesting topic. Okay, thanks.